नमस्कार साथियों, अपनी क्लास जेडएमएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम सभी नीति शतक पढ़ रहे हैं। आओ पद्य क्रमांक 11 हम पढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा इसका मैं भाव आपको समझा देता हूं। साथियों, पिछले 9-10 पद्यों में आपने मूर्ख पद्धति के बारे में पढ़ते हुए मूर्खों के बारे में जाना। महाकवि भर्तृहरि इस पद्य में भी ये बताना चाहते हैं कि इस संसार में हर बीमारी का इलाज है, हर मर्ज का इलाज है, लेकिन आप समझ गए होंगे किसका इलाज नहीं है। भयंकर से भयंकर जीव है, जानवर हैं, उनको वश में किया जा सकता है, उसका इलाज है। सूर्य की तेज गर्मी पड़ रही है, इसका इलाज है, इससे रोका जा सकता है। अग्नि है, अग्नि बहुत ज्वल होती है, बहुत ताप वाली होती है, उसके ताप को भी कम किया जा सकता है। शास्त्रों में हर बीमारी का इलाज है, हर व्याधि का इलाज है, लेकिन मूर्खों का कोई इलाज नहीं है। तो साथियों, पहले इस पद्य का हम उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने के बाद में विस्तार से इसका भावार्थ देखेंगे। इस पद्य को महाकवि भर्तृहरि ने शार्दूल विक्रीडितम छंद में लिखा है। पहले शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण पढ़ेंगे। सूर्यास्वैमस्जस्तता स गुर्व शार्दूल विक्रीडितम शक्यो वारितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संगरैश्च विविधैर्मन्त्र प्रयोगैर्विषम् सर्वस्योषधम् अस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। आओ साथियों, इसका विस्तार से भावार्थ देखते हैं। यहां लिखा है हुतभुक। हुतभुक होती है अग्नि, आग। अग्नि को जलेन, जल के द्वारा, पानी के द्वारा क्या कर सकते हैं? वारितुम शक्यो, ठंडा करने में समर्थ हैं। अग्नि को जल के द्वारा ठंडा करने में समर्थ है, उसका शमन किया जा सकता है, उस अग्नि को शांत किया जा सकता है। और सूर्या तपोहो छत्रेण, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के तेज प्रकाश को यानी धूप को छत्रेण, छत्री के द्वारा रोका जा सकता है या रोका जाता है। और नागेंद्रोहो, जो नागेंद्र है, हाथी है, उस हाथी को भी निशित अंकुशेन, यहां पर संधि विच्छेद कर लेंगे, निशित अंकुशेन, निशित होता है तीखा, तीखे अंकुश के द्वारा, पैने अंकुश के द्वारा उस हाथी को वश में किया जाता है। और समदो गोगर्दभौ दंडेन, जो मदमस्त जो पशु हैं, चंचल पशु हैं, गाय बैल और गधे, इनको दंडेन, डंडे के द्वारा वश में किया जाता है। और व्याधिर भेषजम संगरैश्च, और क्या किया जा सकता है? जो बीमारियां हैं, बीमारियों को भेषज संगरैश्च, दवाइयों के प्रयोग के द्वारा उनका शमन किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। और विषम, जहर को, विविधैर मंत्र प्रयोगैर, अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के द्वारा उसका शमन किया जाता है, उसे धीमा किया जाता है, उसका असर कम किया जाता है। लेकिन आप समझ गए होंगे कि सांप का काटा बच सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने डस लिया है, उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है, लेकिन इस व्यक्ति का काटा हुआ बच नहीं सकता। सभी का इलाज है, लेकिन इसका इलाज नहीं है। तो देखो आगे क्या कहा है महाकवि ने। सर्वस्य, यहां पर संधि हो रखी है, संधि का विच्छेद कर लेंगे, वृद्धि संधि का। तो यहां पर सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, तो पढ़ेंगे सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति। सर्वस्य, सभी की, सभी के लिए, शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, शास्त्रों में औषधि का उपदेश किया गया है। औषधि यानी दवा, दवाई बताई गई है, लेकिन किसकी दवा नहीं है? तो यहां पर उन्होंने कहा है मूर्खस्य नास्त्य औषधम, यहां पर इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, न अस्ति
औषधम, यहां दीर्घ संधि है और यहां पर यण संधि है। मूर्खस्य औषधम न अस्ति, मूर्ख की औषधि नहीं है, उसकी कोई दवा नहीं है। एक बार सभी पंक्तियों का भावार्थ वापस देखेंगे कि अग्नि को जल के द्वारा ठंडा करने में समर्थ हैं और सूर्य के प्रकाश को, तेज धूप को छतरी के द्वारा रोका जा सकता है या रोका जाता है। जो नागेंद्र है, जो हाथी है, उसको तीखे अंकुश के द्वारा वश में किया जाता है और जो मस्त गाय, बैल और गधे हैं उनको डंडे के द्वारा वश में किया जाता है, उनको रोका जाता है। सभी प्रकार की बीमारियां हैं, उनका हम अनेक प्रकार की औषधियों के प्रयोग के द्वारा उनका शमन करते हैं, उनका इलाज करते हैं। और जो विष है, जहर है, उस जहर का भी अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से उस जहर के असर को धीमा किया जाता है, इसके असर को नष्ट किया जाता है। कहने का भाव ये हुआ कि सभी के लिए शास्त्रों में औषधि का उपदेश किया गया है, उस औषधि को बताया गया है, दवाई के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन मूर्खस्य औषधम न अस्ति, मूर्खों के लिए कोई औषधि नहीं है। साथियों, कहने का भाव महाकवि का ये है कि इस संसार में किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर व्यक्ति प्रयास करे तो उसका समाधान है और लगभग सभी समाधान शास्त्रों में उपदिष्ट किए गए हैं, उनका उपदेश किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन मूर्ख का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, इसका कोई उपदेश नहीं किया गया, इन्हें समझाया नहीं जा सकता। जैसे कि आपने पहले दूसरे पद्य में पढ़ा था कि भगवान स्वयं ब्रह्मा भी इस धरा पर आ जाए तो उनको समझा नहीं सकते, अर्थात उनकी कोई दवा नहीं है। तो साथियों, इस पद्य का भाव आप विस्तार से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय संस्कृत, जय भारत।